सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा, मां गंगा की पूजा अर्चना कर आरती में हुए शामिल, प्रदेश की शांति और सुख समृद्धि के लिए की कामना। सोनभद्र खदान हादसे में बड़ा खुलासा, माइंस एक्ट का उल्लंघन कर प्रतिबंधित हिस्से में चल रहा था डीजीएमएस की जांच में हुआ खुलासा, हादसे में 7 मजदूरों की हुई थी मौत। एटा में ट्रक लूट गैंग का पर्दाफाश, गिरोह के 4 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे, कई जिलों में भी की चलते ट्रकों को लूटने की वारदात। फतेहपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद, जमकर हुई मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और खबर आपको दे दे खनन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कुछ दिनों पहले ही एक खनन मामले में सोनभद्र के कृष्णा माइंस हादसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत सरकार के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पाया कि खदान में माइंस एक्ट का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित निचले हिस्से में काम चल रहा था। दुर्घटना में 7 श्रमिकों की मौत हुई थी। डीजीएमएस खदान मालिक, प्रबंधक और माइनिंग मेट के बयान दर्ज कर दोषियों की पहचान कर रही है। खान सुरक्षा उप महानिदेशक नीरज कुमार ने बताया कि जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि किन परिस्थितियों में खदान का संचालन किया गया और मानक से विपरीत संचालित अन्य खदानों के विषय में राज्य सरकार के साथ बैठक की जाएगी। नवंबर को करीबन 3 बजे के करीब एकदम दुर्घटना घटित हुई इस खदान में, कृष्णा माइनिंग कंपनी की खदान में। बचाव का राहत जो भी है, रेस्क्यू करना डेड बॉडीज का, उसका कार्य 2 दिन में संपन्न हुआ, फास्ट जितना संपन्न हो सकता है। सर 7 लोग हताहत हुए हैं श्रमिक, इसमें एक गंभीर घटना है और इस घटना के पीछे क्या कारण है उसके जांच के लिए भारत सरकार द्वारा, मेरे निदेशालय द्वारा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के द्वारा जांच गठित किया गया है। हम देख रहे हैं यहाँ निर्देश भी थे माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 22(3) के अंतर्गत, बट प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि उसका उल्लंघन कर कार्य संचालित किया जा रहा था। इसके पीछे क्या परिस्थितियाँ थी, क्या मजबूरी थी, उस पर और गहन जांच की ज़रूरत है। उसमें हम लगे हुए हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी आप लोग को अपडेट किया जाएगा। जो मेरी जानकारी में खदान के प्रबंधक और माइनिंग मेट, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इधर उन्नाव में बरखंडी मंदिर मोड़ पर स्कूल बस और बाइक की टक्कर में छात्र की मौत हो गई। वह अपने साथी उमंग के साथ पेपर देने जा रहा था। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उसके साथ ही युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे में स्कूल बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं। पुलिस ने बस और बाइक को कब्जे में लेकर कारणों की जांच शुरू कर दी है। सुमित की मौत से परिजनों में कोहराम है। वहीं ग्रामीणों ने मोड़ पर सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है। हम ये पूर्वा से अकोरी चौराहा की तरफ जा रहे थे तो एक कोई बस आई, स्कूल बस थी। उसके बाद उसने टक्कर मारी, उसके बाद हम लोग बेहोश हो गए। हम थे और मेरा फ्रेंड था, बाइक से थे। पहले वहाँ के मोरावा पुलिस स्टेशन भेजा गया था, फिर वहाँ से रेफर किया गया उन्हें। BSc का पेपर था, मैथ्स का, श्री जलपत सिंह महाविद्यालय। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां महाराजगंज के जिला अस्पताल में एक किशोरी ने अचानक बाथरूम में नवजात बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद उसकी मां ने घबराहट और मानसिक तनाव में नवजात को इमरजेंसी वार्ड के पास नाली में फेंकने की कोशिश की। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत नवजात को बचा लिया। नवजात की हालत गंभीर है और उसे SNCU वार्ड में वेंटिलेटर पर रखा गया है, जबकि किशोरी सुरक्षित है। घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चे और मां दोनों की देखभाल में लगी है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र स्थित एक वर्कशॉप में खड़ी 2 निजी बसों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। मरम्मत कार्य के दौरान एक बस में लगी आग कुछ ही देर में दूसरी बस तक फैल गई। आग की लपटें बढ़ते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे में दोनों बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।
और इधर एटा की कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सप्ताह भर पहले चलते ट्रक से माल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का माल, वारदात में इस्तेमाल ऑटो और बाइक बरामद की गई है। आरोपियों ने एटा, हाथरस, अलीगढ़ समेत कई जिलों में चलते वाहनों से चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। इनके खिलाफ दर्जन भर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों को विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया है। अलीगढ़ से कानपुर वाले रास्ते पर हाईवे पर एक ट्रक जिसपे शराब अलीगढ़ से जा रही थी सोनभद्र की तरफ, और इसमें आज अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में पता चला है कि ये एक सातिर गैंग है। इसके द्वारा इस तरह की कई घटनाएं पूर्व में भी की गई हैं। ऑटो पीछे की तरफ लगाया गया था और उसमें से एक व्यक्ति ऑटो चला रहा था और एक इनका क्रिमिनल जो है ऑटो से ट्रक के पीछे चढ़ा और उसने उसका तिरपाल काटा। वहां से उसने पेटी निकाली। पेटी निकाल के ऑटो से लटका हुआ एक व्यक्ति उस पेटी को ऑटो के अंदर एक दूसरे क्रिमिनल को दे रहा था। इस तरह से कुल लगभग आबकारी विभाग द्वारा 25 पेटी का मुकदमा लिखवाया गया था, लेकिन वास्तविकता में इससे अधिक थी। उसकी रिकवरी की कोशिश की जा रही है। इस गैंग का मोटिव ये है कि ये इस तरह से चोरी करते हैं और उसको एक डीलर के माध्यम से बेच देते। और इधर रायबरेली में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के सख्त कार्रवाई के बाद अवैध वसूली में लिप्त एक होमगार्ड पर शिकंजा कस गया है। डीह कोतवाली क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों से जबरन वसूली करने के आरोप में सलून कोतवाली में तैनात होमगार्ड विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ बीपी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। एसपी के इस कदम से जिले में ओवरलोडिंग और अवैध वसूली में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी तरह की वसूली या दबाव की शिकायत पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाएगी। और खबर कानपुर से है, जहां सतबरी रोड में नाबालिग कार चालकों का तांडव लगातार जारी है। नाबालिग ने सड़क पर आधा दर्जन बाइकों को रौंद दिया, तो वहीं भागते समय एक छात्रा को टक्कर मारी, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल भेजा है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों ने आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मैनपुरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 480 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन कार्यक्रम के खर्च और सामग्री वितरण में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। सरकारी दावा था कि प्रत्येक जोड़े पर 15,000 रुपए आयोजन खर्च, 60,000 रुपए नकद सहायता और 25,000 रुपए की सामग्री खर्च हुई, लेकिन ठेकेदार ने कहा कि आयोजन का टेंडर केवल 8,000 रुपए प्रति जोड़ा में लिया गया। कई नवविवाहित जोड़ों ने बताया कि उन्हें लहंगा, चुनरी, आभूषण, कंबल और बर्तन नहीं मिले और भोजन की व्यवस्था भी असंतोषजनक थी। प्रति जोड़े 7,000 रुपए का अंतर कुल 33,06,000 रुपए के संभावित घोटाले का संकेत देता है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अंजनी कुमार, एसपी गणेश प्रसाद, एएसपी अरुण कुमार और भाजपा जिला अध्यक्ष ममता राजपूत मौजूद थे। हमारे पास 9 ब्लॉक हैं, एक नगर पालिका है, 9 नगर पंचायत क्षेत्र है हमारे। इन सबको मिला के हमारे पास 480 जोड़े पंजीकृत हैं। निःशुल्क शादियाँ हमारे यहाँ हो रही हैं। इस बार सरकार ने 1 लाख रुपये धनराशि किया है, जिसमें से 60,000 रुपये कन्या के खाते में जाएगा, 25,000 की धनराशि उनके सामग्री दी जाएगी और जो 15,000 हमारा है, ये आयोजन खर्च में किया जाएगा। सारे ब्रांडेड सामान हैं, जैसे सफारी सूट है, ब्रांडेड हमारा नीलकमल का गद्दा है, मिल्टन के थर्मस है, मिल्टन का कैसरोल है, इस तरह तमाम तरह की 5 किलो लड्डू हैं। और इधर बस्ती मंडल में आयुक्त अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में मासिक मंडलीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। आयुक्त ने पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, जल निगम, पंचायती राज, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण सहित कई विभागों की प्रगति की समीक्षा की। कई योजनाओं में धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों को तुरंत गति बढ़ाने और मंडल की रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने सोलर पंप स्थापना में कम प्रगति पर नाराजगी जताई और सरकारी कर्मचारियों को भी योजना में शामिल करने पर जोर दिया। उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, निर्माणाधीन परियोजनाओं का समय पर पूरा करने और आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश भी दिए। बैठक में मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र के नगला अन्नी गांव में दबंग भूमाफियाओं द्वारा सीलिंग की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार दबंगों ने खेत में खड़ी सरसों की फसल जोतकर नष्ट कर दी और भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बांकेलाल, प्रकाश चंद्र, रूप किशोर और राकेश सहित अन्य नामजद आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। तो देखिए, एटा से आपको ये खबर दे दें, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र के नगला अन्नी गांव में दबंग भूमाफियाओं द्वारा सीलिंग की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार दबंगों ने खेत में खड़ी सरसों की फसल जोतकर नष्ट कर दी और भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बांकेलाल, प्रकाश चंद्र, रूप किशोर और राकेश सहित अन्य नामजद आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। तो सीलिंग की जमीन पर दबंगों का कब्जा, सरसों की फसल नष्ट कर दी है। जिलाधिकारी कार्यालय तक मामला पहुंचा। भूमाफियाओं की दबंगई से ग्रामीणों में दहशत है। एटा में दबंगों की दबंगई देखने मिली। सीलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा किया, सरसों की फसल नष्ट कर दी गई। पीड़ित ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छावनी थाना क्षेत्र के माझा में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में लहान और अवैध शराब बनाने की सामग्री नष्ट की। अभियान थाना अध्यक्ष जनार्दन प्रसाद और आबकारी निरीक्षक अंगद गौंड के नेतृत्व में चलाया गया। टीम ने जंगल क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध शराब निर्माण में उपयोग हो रही सामग्री को मौके पर ही नष्ट किया। तो देखिए, बस्ती से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। माझा में भारी मात्रा में लहान नष्ट किया गया, शराब बनाने की सामग्री भी नष्ट की गई है। साथ ही आपको बताते चले कि अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और इसी अभियान के तहत जो है बड़ी मात्रा में जो शराब बनाने की सामग्री है उसे नष्ट किया गया है। तो देखिए, माझा में, छावनी थाना क्षेत्र के माझा में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में लहान और अवैध शराब बनाने की सामग्री नष्ट की। अभियान थाना अध्यक्ष जनार्दन प्रसाद और आबकारी निरीक्षक अंगद गौंड के नेतृत्व में चलाया गया। टीम ने जंगल क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध शराब निर्माण में उपयोग हो रही सामग्री को मौके पर ही नष्ट किया। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र स्थित एसबीआई ग्रामीण बैंक में चोरी के प्रयास का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया। एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी दंपति को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अभियुक्त फरार है। चोर बैंक से कैमरे, डीवीआर, कारतूस, रॉड और ताले तोड़ने के उपकरण ले गए थे, जिन्हें पुलिस ने पूरी तरह बरामद कर लिया। पूछताछ में मुख्य आरोपी मुन्ना उर्फ मुशर्रफ ने बताया कि भारी कर्ज के कारण उसने पत्नी रागिनी और साले सोनू के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी। उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया है। तो देखिए, खबर आपको मैनपुरी से देते हैं, जहां पुलिस ने आरोपी दंपति को पकड़ा। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र स्थित एसबीआई ग्रामीण बैंक में चोरी के प्रयास का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी दंपति को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अभियुक्त फरार है। चोर बैंक से कैमरे, डीवीआर, कारतूस, रॉड और ताले तोड़ने के उपकरण ले गए थे, जिन्हें पुलिस ने पूरी तरह बरामद कर लिया। पूछताछ में मुख्य आरोपी मुन्ना ने बताया कि भारी कर्ज के कारण उसने पत्नी रागिनी और साले सोनू के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी। उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया है। कुरावली में ग्रामीण बैंक के ताले तोड़ के और चोरी के प्रयास की घटना हुई थी, जिसके संबंध में तत्काल पुलिस टीम्स को सक्रिय किया गया था और इसमें सफलता हासिल हुई है। और इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम मुन्ना है, उसको और उसकी पत्नी को, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और इनके कब्जे में जो बैंक से इन्होंने डीवीआर लिया था और प्लस जो बैंक में इन्होंने ताले तोड़े थे,
वो सभी बरामद हुए हैं। ये लोगों की चोरी की जो अभी तक पूछताछ है वो पहली घटना है, चूंकि इनके ऊपर जैसा इन्होंने बताया है कि कर्जा इत्यादि था, तो जिस वजह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इससे पूर्व जो मुन्ना व्यक्ति है उसके ऊपर जुआ सट्टा और एनडीपीएस से संबंधित केसेस हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने रॉबर्ट्सगंज के राम जानकी मंदिर के समीप सपा जिला सचिव प्रमोद यादव की अध्यक्षता में मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई। कार्यकर्ताओं ने गरीबों, मजदूरों और किसानों के बीच हलवा छोला वितरित कर उन्हें नमन किया। प्रमोद यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति की मदद करते थे। उनका संदेश आज भी सपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। जयंती कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और सैकड़ों लोगों ने नेताजी को नमन किया। तो देखिए, सोनभद्र से आपको खबर दे रहे हैं, जहां मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई गई। गरीबों और श्रमिकों को हलवा छोला वितरित किया गया। मुलायम सिंह यादव को किसानों का मसीहा बताया जाता है। इस दौरान सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो देखिए, सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे इस दौरान और गरीबों को हलवा छोला वितरित किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई गई और इस दौरान गरीबों को हलवा छोला वितरित किया गया। मुलायम सिंह यादव को किसानों का मसीहा बताया जाता है, ऐसे में हलवा और छोला वितरित किया गया और उनकी जयंती मनाई गई। और खबर फतेहपुर से है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। चुनावी रंजिश के चलते मारपीट हुई। पूर्व प्रधान रामप्रसाद निषाद और वर्तमान प्रधान छोटेलाल पाल के बीच मारपीट हुई। पूर्व प्रधान की मां सहित दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। किशनपुर थाना क्षेत्र के बरार मजरे दरियापुर गांव की घटना बताई जा रही है। खखरेरू थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, फतेहपुर में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जमकर मारपीट हुई, आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान जो है आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। तो देखिए, चुनावी रंजिश के चलते ये पूरी मारपीट हुई, जो कि आपको बता दें पूर्व प्रधान रामप्रसाद निषाद और वर्तमान प्रधान छोटेलाल पाल के बीच हुई। पूर्व प्रधान की मां सहित दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। और खबर बदायूं से है, जहां 5 दिन से लापता मासूम का शव मिला। घर के पीछे खाली प्लॉट में शव मिला। परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उठानी नगर के मोहल्ला चटैया मदीना कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, खबर आपको बदायूं से दे रहे हैं, जहां 5 दिन से लापता मासूम का शव मिला। घर के पीछे खाली प्लॉट में शव मिला है। परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको जानकारी दे दें, उठानी नगर के मोहल्ला और मदीना कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र के कामता प्रसाद नगर वार्ड में स्थित लक्ष्मी देवी कन्या इंटर कॉलेज के पीछे अर्धनग्न अवस्था में एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव की पहचान प्रीति पत्नी बाबूलाल निवासी थाना बांसी इंदिरा नगर के रूप में हुई है। महिला के गले पर चाकू जैसे धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल से शराब की बोतलें और अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है, जिसे फॉरेंसिक टीम ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस विभिन्न एंगल से मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो देखिए, बस्ती से ये खबर है, जहां अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव बरामद हुआ। कन्या इंटर कॉलेज के पीछे सनसनी फैल गई। घटनास्थल से शराब की बोतलें भी मिली है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। महिला की पहचान प्रीति के रूप में हुई है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची है। कि रुधौली भानपुर मार्ग पर रोड से लगभग 40 से 50 मीटर अंदर एक महिला का शव मिला है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंच के महिला की शिनाख्त करी है। महिला की शिनाख्त प्रीति पत्नी बाबूलाल के रूप में हुई है, जो कि थाना बासी के इंदिरा नगर गांगुली की निवासी बताई जा रही है।
उसकी उम्र लगभग 27 साल है। कल वह अपने घर से लगभग 3 बजे निकली थी और उसके बाद उसका पता नहीं चला है। शव की पहचान करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका के परिवार वालों से संपर्क स्थापित हो गया। सभी से पूछताछ करी जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां झांसी के मोठ थाने में प्रेम सिंह पालीवाल ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह और उनके साथियों के खिलाफ जबरन वसूली, मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी के पूर्व विधायक और उनके साथियों ने फॉर्च्यूनर गाड़ियों से घेरकर हथियार तानते हुए 32,000 रुपए छीन लिए और पुराने मुकदमे वापस लेने व 20 लाख रुपए तथा पुश्तैनी जमीन मांगकर धमकाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो देखिए झांसी से एक खबर, जहां पूर्व विधायक पर जबरन वसूली का मुकदमा दर्ज हुआ है। हथियार तानकर धमकाने का आरोप लगा है। 32,000 रुपए लूटने और 20 लाख रुपए मांगने का आरोप है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। बीस 11/2025 को प्रेम सिंह की तहरीर के आधार पर थाना मोड़ पर दीप नारायण यादव तथा अनिल यादव और 3-4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इधर महोबा के कुलपहाड़ कस्बे में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा ने एकता संदेश यात्रा का आयोजन किया। राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में स्कूली बच्चों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान तिरंगा लिए प्रतिभागियों पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए यह यात्रा जनतंत्र कॉलेज में संपन्न हुई, जहां पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद कर आपसी एकता व देशभक्ति का संकल्प दोहराया गया। हमारे ऐसे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में एक ऐतिहासिक यात्रा के माध्यम से आम जन तक उनके जीवन चरित्र को, उनकी राष्ट्र की एकता भावना को पहुंचाने का जो प्रयास किया है, मैं उनसे हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि हमारे लंबे कालखंड तक कांग्रेस की सरकार के अंदर रही, लेकिन ऐसे महापुरुषों को इतिहास से दूर रखा गया। आज मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी केंद्र में, ऐसे महापुरुषों को, आम जनता को, उनके जीवन चरित्र को, देश के लिए उनकी भूमिका क्या रही, राष्ट्र निर्माण भूमिका की, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें सीखना चाहिए। उनके राष्ट्र प्रेम की भावना, देश के लिए, समाज के उत्थान के, राष्ट्र के लिए उन्होंने जो अपना जीवन समर्पण किया, ऐसे हम सबको प्रेरणा लेनी। और चले खबरों में आगे पढ़ेंगे, जहां बांदा में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद और विधायक प्रकाश द्विवेदी की अगुवाई में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर विशाल पद यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सरदार पटेल ऑक्सीजन पार्क से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौराहा होते हुए JN डिग्री कॉलेज पर समाप्त हुई। महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और जनप्रतिनिधियों ने कॉलेज मैदान में भारी जनसमूह को एकता का संदेश दिया। हजारों भाजपा कार्यकर्ता पदयात्रा में शामिल हुए, जबकि पुलिस प्रशासन ने पूरे मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था संभाली। सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बांदा सदर विधानसभा में एकता यात्रा का आयोजन किया गया था, जो सरदार पटेल ऑक्सीजन पार्क से चल करके वहां पर सरदार पटेल जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नवाब टैंक से चल करके चुंगी चौराहा, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि, तदुपरांत ये समापन इसका पंडित जैन कॉलेज। बांदा सदर में लोगों ने अभी तक की रैलियों का सारा रिकॉर्ड तोड़ा और एक बहुत हर्षोल्लास के साथ लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। सरदार पटेल जी के कृत्यों को याद करते हुए देश की आज़ादी के बाद से जो काम सरदार पटेल जी के लिए किसी ने नहीं किया, वह काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। एकता मार्च के कार्यक्रम में जो हमारी करीबन 7 किलोमीटर की एकता यात्रा संपन्न हुई है और बांदा सदर की विधानसभा में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम, उनको याद करने का जो दिन है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।